ये हमने ऊपर कर दी मशीन और अब देखो कितना अच्छा प्रिंट आया है। So hey guys, let's welcome you back again on my vlogging channel where I share the best videos clips of my day life within minutes। तो यार आप सबके भयंकर वाले डीएम्स मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि अपना सेटअप टू रिवील करो, जिसमें बताओ कि आप कौन सी मशीन्स यूज करते हो, कौन से प्रिंटर यूज करते हो, कौन सा सिस्टम एंड ऑल। तो इसी के बेसिस पे मैं आज पूरी आपके लिए एक सेटअप वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको ये वाली मशीन, ये वाला प्रिंटर और एक ये वाला प्रिंटर, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो पोस्टर्स और फ्रेम्स आप देख रहे हैं ये तो मैं रीसेलिंग के पर्पज से लाता हूँ, किसी और मैन्युफैक्चरर से लाता हूँ एंड रीसेल करता हूँ। तो इनकी मे बी नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से परचेज करता हूं, और आपको भी परचेज करना है तो मैं बता दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल पे डेली नहीं बट रेगुलर वीडियोस में ई कॉमर्स से रिलेटेड और इसके अलावा भी बहुत सी चीजों से रिलेटेड मैं पोस्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करके रख लेना। तो सबसे पहले इसकी बात करो तो ये TSC TE244 का लेबल प्रिंटर। इससे हमारे सारे ऑनलाइन डिलीवरी के जो लेबल्स होते हैं वो निकलते हैं एंड स्टिकी लेबल्स ये होते हैं जो कि इस तरह से चिपक जाते हैं। इस तरीके से कुछ स्टिकी लेबल रोल होते हैं। ये मेरे पास वेस्टेज है तो बता रहा हूँ मैं आपको। इसको अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं एंड डायरेक्ट हमने चिपका दिया एंड इट्स कंप्लीट। एंड इट्स कंप्लीट। अब ये स्कैन करेगा पिकअप बॉय और ये हमारा डिलीवर हो जाएगा पार्सल। और ये लेबल प्रिंटर इस तरह से ओपन हो जाता है। ये एक DTF रोल होता है जो इस पे लगता है एंड देन ये स्लाइड होके सारे निकलते हैं। एक प्रिंट कमांड भी देते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि ये कैसे काम करता है। तो इस तरह से ये लेबल्स निकल जाएंगे सारे। तो ये था हमारा TSC TE244 लेबल प्रिंटर। एंड इसके बाद आता है हमारा एप्सन का L130 प्रिंटर। अब ये प्रिंटर होता तो नॉर्मल प्रिंटर है बट इसे सब्लिमेशन की तरह यूज करने के लिए हम यहाँ पे इंक को चेंज करके सब्लिमेशन इंक इसमें फिल करते हैं। एंड ये कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है। अब इस पे भी हम एक कमांड देके इसको आपको दिखा देंगे कि किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली यहाँ से पावर ऑन होगा और ये वर्क करेगा। थोड़ा सा इंक रिफिल और हेडर क्लीन करता है ये अपना। तो यहाँ से हम इसका प्रिंट कमांड दे देंगे और ये चालू हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा एक्चुअली प्लग ही नहीं लगाया हमने। ओह, तो ये लगा देंगे प्लग और ये हो गया हमारा प्रिंटर चालू। तो अब देखोगे इस तरह से बहुत धीरे धीरे प्रिंट करेगा। आप ये मान लीजिए मैं बिल्कुल हाई क्वालिटी में प्रिंट देता हूँ तो एक पेज को बनने में, पूरा निकलने, प्रिंट होने में ऑलमोस्ट 2.5 या 3 मिनट आप लेके चल सकते हो। हाँ, इतना ज्यादा लगेगा। एंड इसी की वजह से मुझे बहुत सारे पार्सल्स पहले से ही पैक करके रखने पड़ते हैं। तो ये प्रिंट निकल के रेडी है। ये सब्लिमेशन प्रिंट है S-रेस पेपर पे। ये पेपर ही बड़ा कॉस्टली है। ये 4 रुपए का एक पेपर या 3 रुपए का एक पेपर आपको पड़ेगा। अब ये जाएगा उस मशीन में और ये मशीन का टेम्परेचर और टाइम पूरा सेट हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, इस पेपर को माउस पैड के ऊपर रखेंगे, माउस पैड को पेपर के ऊपर रखेंगे। अच्छी तरह रख के हमें बस ऊपर पेपर ऊपर रखना है एंड देन कुछ नहीं करना, बस इसे प्रेस कर देना है। अब ये टाइमर चलेगा यहाँ पे, लाइक 70 सेकेंड्स का टाइमर मैंने सेट कर रखा है। जैसे 70 सेकेंड्स ओवर हो जाएंगे ये रिंग आवाज निकालेगा एंड देन हमें इसको वापस पुल ऑन करना है। ये टाइमर खत्म हो चुका है। ये हमने ऊपर कर दी मशीन और अब देखो कितना अच्छा प्रिंट आया है। गरम होगा ना, ऐसे हाथ में नहीं पकड़ना है इसको बिकॉज ये बहुत गरम होगा। लेकिन अभी सर्दी है तो ठीक है, थोड़ा सा जल तो रहा है। रख देते हैं इसको। तो अगर प्रिंट की बात करो तो प्रिंट बहुत ज़्यादा क्लियर आता है, आप सब खुद देख सकते हो। थोड़ा फोकस करो तो प्रिंट काफ़ी क्लियर आता है। एंड यही रीज़न है कि हीट प्रेस का टाइमर हमें सही से सेट करना है। एंड इसके अलावा जो प्रिंटर की क्वालिटी है उसको हमें हाई पे सेट करके ही पेपर निकालना है। और S-रेस जो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का पेपर आता है वही मैं यूज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए। और इसके बाद दिखाएंगे हम मग मशीन, लेकिन उससे पहले प्रिंट निकलेगा। तो जब तक प्रिंट निकलता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लैपटॉप और PC में क्या यूज़ करता हूँ। एंड ये है मेरा लैपटॉप जिसमें 4 GB रैम है। मैंने एक्सटेंडेड 4 GB रैम एक्स्ट्रा इसमें लगवाई है। एंड इसके अलावा इसमें 128 GB SSD है। एंड सिंपल सा ये लैपटॉप है, आप देख सकते हो Asus VivoBook 14 मेरी लैपटॉप स्क्रीन मैंने इस पे लगा रखी है। और दूसरा है ये PC। दिस PC कॉस्ट मी जस्ट 13,000, यू वोंट बिलीव, बट 13,000 का ये PC है जो कि 8 GB रैम इसमें है, 500 GB इसमें HDD हार्ड ड्राइव डिस्क है
और 128 GB SSD है। एंड मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU सब मिला के ये 13,000 है, जिसमें से मुझे 2,000 ऑलमोस्ट रिबेट भी मिल चुका, तो ये 11,000 का मुझे पीसी पड़ा। सच में ये बहुत सही पीसी है। अगर मैं नॉर्मल सेटअप की बात करूँ कि आपके पास लो बजट है और आपका काम चलाना है, बट ये काम चलाने से ज़्यादा यूज़ होगा, सही पीसी है। तो जैसे कि मेरे पास ये नॉर्मल प्रिंट है, ये मग के लिए प्रिंट है। ये पूरी A4 शीट थी, इसमें हम 3 ऐसे पेपर निकाल सकते हैं, उसमें उसी में से ये एक है। तो इसको हमने कट करके रख लिया है और अब ये इस मग पे कुछ इस तरह लग जाएगा। यू कैन सी, इस मग पे इस तरह ये लग जाएगा। एंड देन बस हमें इसे इस मशीन में डालना है। एक बार तुम मग भी देख लो, क्योंकि ये मग जो है AAA क्वालिटी वाले मग्स हैं। मैं मतलब अपने स्टोर में सब कुछ अच्छी क्वालिटी रखना चाहता हूँ, ताकि कस्टमर को एंड प्रोडक्ट अच्छा ही मिल सके। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मग। सबसे शाइनी जो मग होता है वो यही है। तो इस तरह से पेपर के ऊपर और मग के आसपास हम टेप लगा लेंगे और यहाँ पे मशीन चालू कर लेंगे। अब ये मशीन एक फिक्स टाइम पे सेट हो जाएगी। देन हमें इसे बस प्ले करना है ये मग लगा के, और ये एक प्रेफर्ड टाइम रहेगा। इसमें मग की जो प्रिंटिंग होती है, जैसे उस वाली मशीन में 70 सेकंड्स में हो गया, इसमें ऑलमोस्ट ये 3 से 4 मिनट लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है और ये बीप भी कर चुकी है मशीन। तो अब हम मग इसमें रखेंगे। इसे कर दिया बंद और मशीन कर दी चालू। अब ये ऑलमोस्ट 3 मिनट लेगा या 4 मिनट, एंड फिर से हम मूव ऑन कर देंगे। तो ये टाइमर हो चुका है, बीप भी कर चुकी है मशीन। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखना इसकी क्वालिटी कितना अच्छा छपा है यार। इसे हमें टच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो क्वालिटी तुम देख सकते हो, देना समथिंग लाइक कि बहुत अच्छा छपा है। सो दिस इज इट। ये थी हमारी मग मशीन, जो कि इस तरह से वर्क करती है। और इन मशीन्स के अलावा मैं आपको पूरा एक रूम सेटअप दे देता हूँ, रूम सेटअप टूर दे देता हूँ कि ये हमारा एक रूम, छोटा सा रूम है। यहाँ पे हमने नोटिस बोर्ड, सॉरी एक वाइट बोर्ड लगा रखा है। ये बाकी हमारे सर्टिफिकेट्स, ये यहाँ से एक और व्यू देख सकते हो आप पूरा सेटअप का रूम का। दिस इज़ इट। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमने सारे बाकी के आइटम्स, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं है। तो रिंग लाइट लेके चलते हैं यहाँ पे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे। दैट्स इट। थोड़ा बहुत यहाँ पे माल रख रखा है, पूरा एक स्टोरेज एरिया आप समझ सकते हैं। ये सारे पैकेजिंग मटेरियल हैं, ये मग पैकेजिंग मटेरियल है। थोड़ा सा यहाँ पे कचरा, और ये अगर कोई बल्क ऑर्डर आ जाते हैं तो यहाँ इससे पैक होके जाते हैं। एंड दूसरे अदर स्टफ्स, जो कि थोड़े से यहाँ पे लैपटॉप स्किन्स भी हैं, थैंक यू कार्ड्स। ये थोड़े बहुत रिटर्न्स में हमारे पास पड़े रहते हैं, जो कि इतने यूज़ में नहीं आते। तो हम कभी भी कोई आ जाता है तो उन्हें ये दे देते हैं एज अ गिफ्ट, या फिर कुछ भी हम करना चाहें इनके साथ तो। और थोड़ा सा और दिखाऊं तो ये सारे कप्स वेस्टेज हैं, और इसी तरह के वेस्टेज हमारे पास और भी पड़े हैं। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो रिटर्न्स में आ जाती हैं, जो हमारे काम की नहीं है। लाइक ये पोस्टर आ गया, कभी इस तरह के पोस्टर आ गए, कभी कुछ डिफरेंट माउसपैड आ गया, कभी क्या आ गया। तो इन सब तरह की चीज़ों से हमें डील करना पड़ता है एज एन ई-कॉमर्स सेलर। और अब रिंग लाइट इधर लेके आ जाते हैं। अब इसके अंदर दिखाते हैं कि क्या आएगा। दिखा दो तनिष्क, खोलना इसे। तो यहाँ पे हमने रख रखे हैं थोड़े से माउस पैड। रिंग लाइट इधर लाना क्लोज थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने माउस पैड्स का स्टॉक रख रखा है। ये बाकी माउस पैड्स का स्टॉक, इधर भी माउस पैड्स, ये भी माउस पैड्स। ये थोड़े से रिटर्न वाले माउस पैड्स हैं हमारे पास, जो यूटिलाइज हो जाएंगे। थोड़ा सा ग्लू गन वगैरह स्टॉक वगैरह है यहाँ पे। बाकी एसरेस पेपर्स, यहाँ पे बाकी शेल्फ्स हैं जहाँ पे पहले मैं बिंदिया भी सेल करता था, तो ये सारे बिंदियों के पुराने स्टॉक है। अभी भी थोड़े बहुत जाते हैं। बिंदिया मैं इसलिए सेल करता हूँ बिकॉज वो एग्जाम्ड कैटेगरी में है, 0% टैक्स लगता है उस पर, दैट्स वाई। तो बस ये नॉर्मल सा है। और ऊपर अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो और भी पूरे और जो इन्वेंट्री है स्टॉकअप, वो हमने यहाँ पे रख रखा है। ये कार्टन पूरा टी शर्ट से भरा हुआ है, जो हमने बंद कर दी है। सब्लिमेशन टी शर्ट, वो पॉलिएस्टर है, कॉटन नहीं है, दैट्स वाई। तो इनका हम फ्यूचर में मे बी कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से इन स्टॉक इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है जो यूटिलाइज में नहीं हो पा रही, तो उनका इन फ्यूचर कुछ करेंगे। तो बस ये एक छोटा सा सेटअप टूर आप सबके लिए, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था।
आई थिंक आप सबका एक ही अब डाउट होगा कि इन सब में कॉस्टिंग कितनी आएगी, अप टू इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, मतलब अगर आप भी स्टार्ट करना चाहेंगे तो एक मोटा मोटा मैं आपको अमाउंट बता दूं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट लग सकता है 40 ऑलमोस्ट 70,000 अगर आपके पास हैं विद रॉ मटेरियल। अगर मैं कर लूँ थोड़ा सा रेंटल्स और सब कुछ भी मिला लूँ एंड 1-2 मंथ का अगर मैं लेके चलूँ तो 1 लाख मैक्सिमम आपको चाहिए इस बिजनेस के लिए। फिर आप खुद उसे थोड़ा सा ग्रो करिए बिजनेस को एंड देन आप उसी पैसों को वापस यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस कहने की बात ये है कि ये सोच के मत रुक जाना कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, कम से कम 3-4 लाख तो मुझे लगेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं होती, तुम कर सकते हो एक बिजनेस को इतने अमाउंट में स्टार्ट। लेकिन एक और बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरी कैटेगरी में आ जाओ, तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। बिकॉज इन्वेस्टमेंट छोटा है लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है, तो वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा तो बेसिक है स्टफ्स, लेकिन और भी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देख के चलना पड़ेगा, सब कुछ समझ के चलना पड़ेगा। तो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करो, अपनी हंटिंग करो, प्रोडक्ट हंटिंग एंड ऑल, और उसके बेसिस पे ही अपनी एक डेराइव कैटेगरी ढूंढो। कहने का बेसिक फंडा ये है कि आई एम हियर टू मोटिवेट यू गाइज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पूरा ही कॉपी कर लो। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तो मैं इन द नियर फ्यूचर आपको सब अपने जो सप्लायर्स है, जो आपको रॉ मटेरियल भी एक अच्छी प्राइस में दे देगा, ये मशीन सारी सब अच्छी प्राइसेस में दे देगा, उनसे भी जल्दी मिलाऊंगा। एंड इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। अब ये वीडियो में इंक्लूड नहीं है, बट ऐसे आपको बता रहा हूँ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री क्लिप कि मैंने कल कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, क्योंकि मैं थोड़े टाइम से अकाउंट पे नहीं ध्यान दे पा रहा था, और वो इम्प्लीमेंट करते ही मेरी सेल्स अगले दिन बूम पे चली गई, और जस्ट डबल से भी ज़्यादा मेरी सेल्स हुई है एक ही दिन में। और ये 12 बजी है इसलिए 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, ये 1 घंटे की सेल्स है, आप देखोगे रात की, सॉरी 1:40 है, इसीलिए 2 ऑर्डर्स आए हैं। अगर जो मैंने इम्प्लीमेंट किए तो ये जो अगला दिन है इसमें भी आराम से 4 या 4,500-5 हज़ार की सेल्स आराम से आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस एंड बाय बाय। मेरे पास रिटर्न में एक लैपटॉप स्किन आई थी, वो मेरे काम नहीं आ रही थी, तो उसको काट पीट के मैंने चार्जर पे चिपका लिया। ऐसे लग तो अच्छा रहा यार, पीछे से भी है।